हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम गुलशन कुमार है। कुछ मंदिर पे लोग हैं बैठे हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा के इलेक्शन में चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। सर, आपको बिहार विधानसभा के इलेक्शन में क्या कहना है? मैं बिहार विधानसभा इलेक्शन के बारे में कह रहा हूँ। इस बार बिहार में जैसा स्थिति है, लग रहा है कि आरजेडी का सरकार बन जाएगा, क्योंकि वीआईपी पार्टी भी आरजेडी में आ चुके हैं। पूरा मल्लाह समाज के लोग आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं और नीतीश कुमार इसी के साथ थोड़ा ढीला पड़ रहे हैं बिहार में। और सरकार चेंज करना भी एक बिहार में एक ज़रूरी है। अगला सीएम हम देखना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं अगला सीएम के रूप में। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से जो लगे, हमारे हिसाब से वही बिहार के सीएम युवा और अच्छे लग रहे हैं, जो बिहार में रोजगार के साथ साथ सब कुछ मिले और बिहार के लोग खुशहाल रहें। सर, बीजेपी आपको रोजगार नहीं दे रहा है क्या? बीजेपी रोजगार अगर देते तो ये बिहार के लोग दिल्ली और बिहार से बाहर क्यों कमाने जाते हैं? यहाँ से जा रहे लोग 12-13 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। बिहार में कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो आदमी अच्छा से कमा सके, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो आप बता रहे हैं, उनका पिताजी भी तो रह चुके हैं उस पद पे। बताइए, उनका पिताजी क्या नहीं किए? बिहार को सबसे पहले कोई जानता था बिहार में कुछ था, लेकिन उनका ही लाया हुआ है। नीतीश कुमार बिहार में क्या किया, आप बताइए हमें। सर, नीतीश कुमार तो बहुत किया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, घर घर नल जल पानी योजना दिया, राशन फ्री किया। हाँ, बताइए, अगर लालू जी की सरकार था तो वो स्कूल और कॉलेज थे या नहीं, बताइए आप। हाँ, लेकिन कम था ना। कम था, उतना हॉस्पिटल भी नहीं था। उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी? और वो भी तो कम थी। और ऐसा थोड़ी है जो यही सब कुछ कम था, और भी तो सब जगह कम था। लेकिन विकास ऐसा थोड़ी जो नहीं हुआ है। विकास तो बिहार में उस समय होवे किया, जो हुआ। इस समय के अनुसार जैसे बिहार की जनसंख्या भी 14 करोड़ है। 14 करोड़ की आबादी में देखिए, बताइए, यहाँ पर कम से कम बहुत से बहुत ज़्यादा 80 से 90 लाख लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो कमाते और खाते, दिहाड़ी पर कमाते और खाते, उसको कुछ बच नहीं पाते। और अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लेंगे, बताइए? कमाना ही पड़ेगा। बीजेपी तो जगह जगह हॉस्पिटल, जगह जगह कॉलेज बना रही है, जगह जगह पे हर चीज़ सुविधा दे रही है, नल जल योजना दे रही है। कॉलेज स्कूल को जो छोटा ब्रांच पे था वो अब बड़ा हाईएसएल में चला गया है। बड़ा हो गया, लेकिन बेरोजगारी के कारण कोई पढ़ नहीं पा रहा है। बताइए कैसे पढ़ पाएगा? जैसे कि पहले कोई भी काम हो जाता था थोड़ा में, अब बताइए ज़्यादा पैसा लगता है तो आदमी को पैसा ज़्यादा कमाना पड़ेगा नहीं। अब बिहार में ऐसा रोज़गार भी नहीं है जो कोई पैसा कमा सकता है। इसी कारण जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उसके बच्चे लोग अपने लिए कुछ रोज़गार ढूंढते और पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्प नहीं रखते। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते और थोड़ा बहुत काम भी करते। इसी कारण बिहार में शिक्षा की बहुत ही ज़रूरी है। नीतीश जी तो एक स्कीम निकाले थे जो अभी महिला के खाता में 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है, तो वो बिजनेस के लिए दे रहा है या किस लिए? अब बताइए, नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपया देगा, आप ही को 10 हज़ार मिलेगा तो आप 10 हज़ार से क्या करेंगे? 10 हज़ार से कोई बिजनेस होगा? कोई 10 हज़ार लेगा तो अगर कोई घर के भी सामान अगर खर्चा होगा तो वो 5 से 7 दिन में 10 हज़ार रुपया ईजिली खर्चा हो जाएगा। बताइए, और उस पैसा को देना है। यही एक अच्छी बात है जो उसमें सूद नहीं लगेगा। सिर्फ पैसा लौटाना है बिजनेस करने के लिए, फिर वो पैसा ज़रूर लेंगे। और ये महिला के जो जीविका चलाता है उसके द्वारा ही मिलेगा। उसी में जो महिला बहुत सारे लोन और लेके बैठ चुके हैं उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। हम ऐसे ये न्यूज़ में सुने और अखबार में पढ़े हैं। तो देख रहे हैं बेरोजगार को, जो जिसके पास रोजगार नहीं है वो महिला समूह वाला जो लोन आता है हफ्ता में पैसा भराता है। किस लिए? नीतीश कुमार के राज्य में अगर ऐसा होता है तो फिर अच्छा नहीं है। कौन सा जीविका की? कोई फाइनेंस के बारे में बताएं। फाइनेंस ही बहुत ही बेकार है। जो अगर पहले था क्या, लोग सूद पर पैसा ले लेते थे एक दूसरे से और चुका नहीं पाते थे, उसके लिए उसको काम करके चुकाना। अगर इसी कारण देखिए, जो भी लोग हमारे गांव में बहुत लोग फाइनेंस पर लोन ले चुके हैं। इसी कारण देखते हैं कि जो पैसा नहीं चुका पाते, अगर सोमवार या शुक्र को देखते अधिकतर मतलब आते हैं पैसा सुलते, उसका ब्याज लगभग
10% की लगभग रखता है। इसी अगर लोग को पैसा नहीं मिलता है इसी कारण वो क्या करे, इसीलिए वो जाकर पैसा उससे उठाते हैं। वो पैसा नहीं लेना चाहिए, इसी पैसा के कारण वो ठीक से खा नहीं पाते और जितना भी कमाते हैं वो लोन ही भर लेते हैं। बताइए इसका कोई उपाय है? नीतीश सरकार से आप दरख्वास्त कीजिए जिस पर पूर्ण लोन जो है बंद किया जाए, जितना भी फाइनेंस कंपनी है जो है बंद किया जाए, लोन नहीं दिया जाए। नीतीश कुमार खुद ही लोन दे और समूह द्वारा ही लोन दे, जितना से हो सके उतना ही दे, लेकिन समूह द्वारा दे। समूह एक बहुत ही अच्छा अथी है जो महिला को लोन देता है और समूह में ऐसा नियम है जी आप जब पैसा हो तब भरिए, लेकिन आप जो इस महीना या सप्ताह वाला में उठाते हैं बैंक लोन जिसको बोलते हैं, उस पर पैसा देना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं देना पड़ेगा तो आपको या तो गाली सुनिए या तो ताने सुनिए। जिस महिला ग्रुप में आप लिए हैं वो महिला लोग आपको ताने देंगे या वो गाड़ी देंगे। ये लोन अच्छा नहीं है, इसको पूर्ण बंद किया जाए बिहार में। तो नीतीश जी के आने में राज्य में जो बिहार में है जो महंगाई लगभग 70% बढ़ गया है। नीतीश लालू जी के राज में कुछ नहीं था, 30% महंगाई था, अभी 70% बढ़ा हुआ था। पेट्रोल का रेट देखिए कैसे था, हमारे बच्चा थे उस समय 54 रुपये पर लीटर था, अभी वही लीटर 106 रुपया कुछ पैसा है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए पेट्रोल के बारे में हम कहना चाहते हैं, पहले इतना वाहन नहीं था हमारे भारत में, अब वाहन की संख्या इतना हो गया है कि देखिएगा जिस गांव में जाएंगे 3-4 बाइक ज़रूर होगा। मतलब एक आदमी के घर में जितना आदमी में उतना बाइक होगा। मतलब खनिज तो अपने देश में नहीं है, वो खरीदा के आता है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। पेट्रोल का दाम महंगा है तो कोई बात नहीं है। इस बारे में सरकार के पास रहता तो अगर सरकार चाहता था कम टैक्स कर सकता था, लेकिन सरकार के हाथ में नहीं है, दूसरे देश से लिया जाता है, ये रेट के बारे में नहीं। लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक वाहन के आने से अब पेट्रोल में थोड़ी सी मतलब पेट्रोल के दाम में अच्छी लग रही है जो इलेक्ट्रिक